मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। हम नेता नहीं है, वोट वोट नहीं मांगते। लोग कहता है वोट काहे नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि हर वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर कोई न कोई आपके पास आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम नहीं ठगेंगे? जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी तो आपको ठग सकते हैं। चुनाव से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको पूछता नहीं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 20 मिनट में आप इतना देर से बैठे हैं, 20 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आप उसको समझ लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। आप रास्ता समझ लीजिए और जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। नेता लोग आकर क्या कहता है, हमको वोट दो तब काम होगा। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दो, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दो, तो अपने आप आपका गरीबी दूर हो जाएगा। हम भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 सवाल करेंगे। जिसको जिसको गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है उसको 3 सवाल का जवाब देना है। आपस में कोई बात अब 20 मिनट नहीं करेगा, चुप हो जाइए तबे बुझाएगा। 3 सवाल करेंगे, आपको हाँ या ना बोलना है। और अभी यहाँ से आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। 20 मिनट में सीख लीजिए। अच्छा लगे तो इसको अपनाइए और ना अच्छा लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब कोई आपस में बात नहीं करेगा। 20 मिनट तक जो 3 सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले, आपने देखा, हम नहीं सिखाए हैं आपको। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबने कहा कि न भैया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक बने,
कोई सांसद बने, आपके बच्चे को अगर रोजगार मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आपको पता है। अभी अब आपको दिखाते हैं कि आपकी इतनी बर्बादी क्यों है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। भाई जो बोलोगे तो बुझाएगा नहीं, हम आगे चले जाएंगे। या तो चुप रहो, आना तो आगे जाएंगे पैदल, आप अकेले नहीं है। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने पूरा गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। ये आपको समझ है कि अगर पढ़ाई रोजगार होगा आपका जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आप मुखिया को गरिया रहे, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई लालू को बोल रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, दूसरे को काहे बोल रहे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि हम लोग रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हमको मिल जाएगा? किसको वोट देंगे तो रोजगार पढ़ाई मिलेगा? यहाँ तो हम लोग सबको वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो अभी आपको 2 मिनट में आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी हम आपसे बोले हैं 3 सवाल पूछेंगे, एक पूछ लिए, दूसरा सवाल का बारी है। सब आदमी सोच के बताइए, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब गांव में कोई पीछे नहीं हट सकते। आपने कहा कि भैया जिसको भी वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अब बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अरे जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है 4 किलो। हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले आपने कहा कि हमरा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बहुत आदमी ने कहा कि नीतीश बाबू आएंगे तो सड़क और बिजली आएगा। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया लालू जी को। बहुत आदमी वोट दिया लालू जी को, बोला कि भैया लालू जी के राज में सड़क बिजली मिले चाहे ना मिले,
रोजगार पढ़ाई हो चाहे न हो, लालू जी के राज में पिछड़े को गरीब को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं आया, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, लालू जी के राज में आवाज मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, वहां पर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवार है तो आप कह रहे हैं अनजवा मिलिए रहा है, सड़क बिजली आइए गया है, मंदिर बनिए गया, सिलेंडर बटा है, जात का चर्चा चल रहा है, लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिल गया, आपका बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बन गया। भैया जो बोओगे वही न काटोगे, बोओगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि जीवन में हम लोगों ने पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने मोदी को वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए तो मंदिर बना है, बिजली के लिए नीतीश को वोट दिए तो बिजली आया है, आवाज के लिए लालू जी को वोट दिए, आवाज मिला है। चाहे वोट नीतीश को दो कि लालू को दो या मोदी को दो, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया वो आपको मिला है। जब आप अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? 4 किलो अनाज पर वोट बेचोगे तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? आप मंदिर बनाने के लिए वोट दोगे तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे बनेगा? जात के नाम पर वोट बेचोगे तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? यही बताने आए, वोट नहीं मांगते हैं। अब अभी देखिएगा, अभी आपको तीसरा सवाल बाकी है। अभी आपको दिखेगा कि आपकी दुर्गति का असली जिम्मेवार कौन है। सब आदमी एक बार हाथ उठाकर बताएंगे, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? भाई हाथ देखें, एक एक आदमी को हाथ उठाना है, बताओ अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के पूरा गांव झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हम अभी 1 मिनट में आपको दिखेगा, हम अभी आपके गांव में आए हैं, पिछला 5 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, ज्यादातर बच्चों के शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम हो गया, किसी का बच्चा आज पढ़ाई करने नहीं गया, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो नीतीश के स्कूल में पिलुआ वाला खिचड़ी खा के 10 बजे से रोड पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं। आपने कहा हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, आपके बच्चे हैं, हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारे बच्चे के शरीर पर कपड़ा काहे नहीं है, उसको पढ़ाते काहे नहीं हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे पढ़ाएं? तो भाई मेरे, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं,
वही नेता कल आएगा चुनाव में तो जितना आदमी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जात के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर फिर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है। बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो ये लालू जी को देखिए, लालू जी को देखिए और लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, और इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। और आप अपना दुर्दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। आपको लालू जी के लड़के का चिंता है, नीतीश का चिंता है। गांव में लोग कहता है, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। हम पूछते हैं कैसे? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए लोग का कैसे मती मरा गया। आपको यहाँ बैठ के, मधेपुरा में बैठ के, आलमनगर में बैठ के आपको मोदी जी का सीना दिख रहा है कि 54 इंच का है कि 56 इंच का, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 18 इंच का हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? देखिए अपना दुर्दशा। ये पानी में भीज के आप आए हैं हमको देखने, हमको देखने आए हैं किसी दूसरे के बच्चे को। ये सुन के कि कौन आदमी है 2 बरिस से घर परिवार छोड़ के पैदल चल रहा है। देखिए अपना दुर्दशा। अरे भाई, हम तो 2 बरिस से अपना घर छोड़े हैं। आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, आपका देवर, आपका भतीजा सालों से घर छोड़कर चला गया मजदूरी करने, और घर घर से जो बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, साल में एक बार कोई छठ में घरे आता है तो एक बार 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 भेजेंगे, बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे? कहता है हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात बटा इसलिए दे दिए, मंदिर बना इसलिए दे दिए। अरे बाप, अगर आपको अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो आपका चिंता नेता काहे करेगा? क्यों करेगा? यही बताने आए। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, हम इतना बुर्बक नहीं है। हम 2 बरिस चले कि 20 बरिस चल दे, बिहार का आदमी सुधरने वाला नहीं है। अरे आप तो 5 बरिस रोते हैं, हम आपको 10 मिनट में क्या बताएंगे? 5 बरस आप इस नरक में जी रहे। ए भैया, हमको नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है। अब फिर जब चुनाव होता है, फिर वही जात के नशा में 500 रुपया लेके उसी नेता को वोट देते हैं। आप सुधरने वाले नहीं हैं। अपने बच्चे के लिए नहीं सुधरे तो हमारे लिए क्या सुधरिएगा? लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं,
बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं भैया, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए। ये जात के चक्कर में पड़ के आप अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, हिंदू मुसलमान बन गए। आप हमारा साथ दीजिएगा, आप किसी का साथ नहीं देने वाले। इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे, अभी एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता सब आकर बोलेगा सब लोग अपने जात को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को राजा बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हटाना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा देश के लिए दो, कोई कहेगा मंदिर के लिए दो। हम अभी आपको एक लाइन बता रहे, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दो। ताली बजा दिए, बुझाया नहीं। ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो साधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है जिसने मेरा सलाह सुना वो जीत के राजा हो गया। एक बार मेरा सलाह मानिए, जीवन में एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अपने बच्चे के लिए वोट देना है, यही बात बताने आए। तो वोट हम मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते, अपना टेंट तंबू चाय पानी लेकर चल रहे 2 बरिस से। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 20 महीना से पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये कड़वा है लेकिन सही है, जो काम कर रहे हैं ये लंबा है, रास्ता लंबा है, लेकिन आपको गरीबी से निकालने के लिए है, तो और कुछ नहीं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम आपको इतना देर से सब कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं। तब जाने से पहले 2 मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है वो सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं कि 3 बरस पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के 2 बरिस चल लिए, 1 साल बाकी है। पूरा बिहार गांव-गांव पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव मथ के आपके बीच से
ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसके पीछे अपना पैसा, शक्ति, बुद्धि लगाए और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाए, ताकि बिहार में लालू का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अगला साल जब जनता का राज बनेगा, तुमको मीठा बतवा तो सुनबे नहीं किए, सुन लीजिए और याद रखिए, अगली साल जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख के रखिए, आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चा आपका यहाँ पे रोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना? दूसरा संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए पढ़ाई और कपड़ा लत्ता का व्यवस्था सरकार के खर्चे पर किया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ सके। और तीसरा संकल्प, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जितना आदमी है, जितना महिला है, ये नीतीश कुमार आपको हर महीना 400 रुपया का भीख दे रहा है। 400 रुपया से गरीबी इस महंगाई में क्या होगा? इसलिए तय हुआ, जनता के राज में तय हुआ है कि जब ये जनता का राज अगले साल बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। अब बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हाथ उठा दिए, तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगली बार वोट 4 हमको नहीं चाहिए, 4 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बताइए, 4 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? यहाँ के आदमी को मुंह में जबान नहीं, जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? नहीं, जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। फिर से सोच के बोलो भैया, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है, वो भोटवा के दिन फिर वही मुर्गा भाग, फिर वही जात। अंतिम मौका दे रहे हैं पीछे जो खड़े हैं उसके लिए भी, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता का राज अगर चाहिए तो संकल्प आप लिए हैं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का है, आपके दल का है, आपके घर का है, उसको वोट नहीं देना है। जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। और वोट किसको देना है? वोट हमको नहीं, किसी नेता का चेहरा देखकर नहीं, वोट अगली बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? उठाइए हाथ। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने अपने बच्चों के लिए वोट लेना है कि नहीं देना है? देना है।
इतना देर सुन लिए। लोग कहता है कि इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं।